तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ये है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें हम चार पाँच छः छः सात सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें से सिर्फ पहला सिस्टम ही आप कह सकते हो सिर्फ बोर्ड्स में है। पहला सिर्फ पहला पहला या दूसरा, चलो वो तो एकदम बेसिक बेसिक कराऊंगा मैं, वही सिर्फ आप कह सकते हो बोर्ड्स में। बाकी जितने बाकी सारे सिस्टम कराऊंगा सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आते हैं और इनमें से काफी सारे एडवांस लेवल में भी सवाल आ चुके हैं। तो देखो अब ये मत सोचना कि सर हमको तो एडवांस लेवल देना नहीं है तो हम ये वीडियो क्यों देखो। देखो बेटा ये आपके ऊपर, आपको एडवांस लेवल नहीं देना, ये आपके ऊपर है। बट द थिंग इज अगर आपको ग्राफ की यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी, एक बार ग्राफ की नॉलेज हो गई तो आप दुनिया में कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो खुद से। और ये बात याद रखना, किसी भी लेवल का एग्जाम दो, बोर्ड्स तो, एनडब्ल्यूटी तो, जेडब्ल्यू मेंस तो, हर एग्जाम में ग्राफ के सवाल होते ही होते हैं, बीट एनी चैप्टर। तो ग्राफ का हमें ओवरऑल नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले कुछ कन्वेंशन हम ध्यान में देंगे। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ही ये बेसिकली वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आप लोग के ऊपर है कैसा आप लेते हैं इस चीज को। अगर इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। राइट साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम उसे क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कोई भी डाउट? तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, ये चीज लिख लो। आगे चलो बनाता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। चलो बनाते हैं। देखो ये मान ले एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान ले पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन कुछ नहीं है बेटा, इसी को आप एक्सिस मान सकते हो, इसी को आप एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो और इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, और डॉटेड चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज मान लो क्या है ऑरिजिन में। वाई एक्सिस में मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और एक्स एक्सिस तो वैसे ही डिस्टेंस है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं ना, तो वो क्या है, डिस्टेंस। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं ना, तो वो क्या है बेटा, डिस्टेंस। वो क्या है, डिस्टेंस। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले बात, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छे से देख, के कांस्टेंट है, क्यू इसका चार्ज भी कांस्टेंट है। कह सकते हैं कि नहीं, ई यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ जो आगे भी हमें बहुत काम आएगा। ये पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक बात बता, इस पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, और इस पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट साइड में है, तो इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे और इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव मानेंगे। चलो चार्ज के एकदम नजदीक में हम कह सकते हैं कि नहीं, एकदम नजदीक में r टेंड्स टू क्या होगा, जीरो, r टेंड्स टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर r टेंड्स टू जीरो तो E टेंड्स टू क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू हो जाएगा बेटा आपका इन्फिनिटी। यानी एकदम नजदीक वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग क्या है, इनफाइनाइट, लगभग क्या है, इनफाइनाइट। और ऑब्वियसली पता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, सबको ही पता है, और जिनको नहीं पता है ऐसा समझ ले। आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ई की वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो देख आर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ई की वैल्यू कम होते जा रही है। तो ये ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे। और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस को कहां पे टच करेगा, इनफाइनाइट में, क्योंकि आर की वैल्यू जब जीरो होगी, आर की वैल्यू जब एक्जैक्टली जीरो होगी तभी ई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। यानी आर की वैल्यू जब एकदम ये वाला पॉइंट एकदम जीरो में आ जाएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, और ये भी यहाँ पे इनफाइनाइट में आगे टच करेगा। ये आपको पता है, ये बेसिक नॉलेज है। इसको, इन दोनों लाइंस को एसिम्प्टोट कहते हैं, इन दोनों को भी हम एसिम्प्टोट कहते हैं, ASYMPOT, आपको पता ही है सब, एसिम्प्टोट, ठीक है। चलो ये बन गया। नेक्स्ट, एकदम नजदीक वाले पॉइंट लेफ्ट साइड में, एकदम नजदीक वाले पॉइंट लेफ्ट साइड में, खुद बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगी। लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी ऐसा आएगा। समझ में आ गया बेटा ग्राफ, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस चीज को। ग्राफ जो हमारे सामने है वो देख सकते हो आप लोग, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, हमें नेगेटिव चार्ज का ग्राफ प्लॉट करना है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी,
टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इस तरफ यानी किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने कन्वेंशन क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। ये बात बेटा बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रहना चाहिए। तो इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, एकदम चार्ज के एकदम नजदीक, चार्ज के एकदम नजदीक में जो पॉइंट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चार्ज के एकदम नजदीक में पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, r टेंड्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर आपने k माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों नहीं दिया, k क्यू बाई आर स्क्वायर समझ में आता है, चार्ज नेगेटिव है। वेक्टर क्वांटिटी में हम साइन पुट नहीं करते, हम डायरेक्शन खुद से देते हैं, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। डायरेक्शन हम खुद से देंगे, ठीक है, साइन हमको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरफ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और एकदम जब नजदीक वाला पॉइंट होगा तो r टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, और r एकदम नजदीक आ गया, r एकदम 0 के नजदीक आ गया तो e टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा कैसा इनफाइनाइट, राइट हैंड साइड का इनफाइनाइट ना, इस तरफ वाले पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगी, राइट हैंड साइड में होगी, यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट। और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनली इनफाइनाइट में जाके 0 हो जाएगी। एकदम इस वाले यहाँ पे किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी कि नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। ऊपर की तरफ क्या बनता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या बनता है, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं। तो हमें ऑब्वियसली पता है एकदम नजदीक वाले पॉइंट के लिए इनफाइनाइट, कैसा इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट बना लो। समझ में आ गया होगा बेटा ग्राफ, ठीक है। एसिम्पटोट है, ग्राफ की नॉलेज क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ग्राफ बहुत, ये तो कुछ ग्राफ नहीं है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे भी कठिन ग्राफ आगे मिलेंगे। और आगे अपकमिंग चैप्टर्स में, लिटरली 12th के हर चैप्टर में हमारे अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको तैयारी करनी है, ग्राफ आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा, नोट ऑन कर लो, थोड़ा फास्ट रहेंगे हम लोग। समझ लो, बढ़िया सवाल यहाँ से शुरू हो चुका है। हमारे पास सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस दिया हुआ है, एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। मैं जस्ट फोकस करने के लिए यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, और इसको ग्राफ का हिस्सा ना समझे, ठीक है, ये थोड़ा टाइम बाद में मिटा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताएं, जैसे मैं लास्ट भी तुम लोग को समझाया था कि इसके पहले इसके सामने बनाएंगे फिर इसके सामने बनाएंगे, ठीक है। इसके एकदम से पहले कुछ पॉइंट्स की हम एनालिसिस करते हैं। बीच वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्जैक्टली बीच वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव के लिए अच्छा दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये चीज मैं बताना भूल गया, दोनों एक्जैक्टली सेम चार्जेस है। एक्जैक्टली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के लिए इस तरफ, इस पॉजिटिव के लिए इस तरफ, और दोनों क्या हो जाएंगे, 0, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। ये बात आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। दूसरी बात एक्जैक्टली इस पॉइंट पे यानी इस पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में, यानी कि r टेंड्स टू 0, क्या, अच्छा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है, E इक्वल टू क्या होती है बेटा, k क्यू बाई आर स्क्वायर। अगेन r टेंड्स टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी, अच्छा किस तरफ की इनफाइनाइट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, अभी तो मतलब एक बात समझ, एकदम जो नजदीक वाला पॉइंट होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी। इसके लिए किस तरफ होगी, इस तरफ, इसके लिए किस तरफ होगी, इस तरफ। लेकिन इस पॉइंट में प्रभाव किसका ज्यादा होगा, इस पॉजिटिव का ज्यादा होगा, इसका तो नेग्लिजिबल प्रभाव होगा, क्योंकि ये लगभग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है और ये तो कुछ फाइनाइट दे रही है, क्योंकि इसका कुछ एक डिस्टेंस है, तो ये वाला लगभग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है, इनफाइनाइट, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इसके नजदीक वाला पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगा, इसी के डोमिनेंट होगा। मिड पॉइंट के इस तरफ वाला जो पार्ट है कौन डोमिनेट करेगा, ये वाला डोमिनेट करेगा। मिड पॉइंट के इस तरफ वाला जो पार्ट है ये डोमिनेट करेगा। चलो, तो इस वाले पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ देगा, राइट हैंड साइड में। और कैसा राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाला साइड, यानी कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, पॉजिटिव, यानी ई यहाँ पे क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट। आपको वीडियो में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बेटा, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, E इक्वल टू, बताओ भाई, E इक्वल टू क्या होगा इस वाले पॉइंट पे, E इक्वल टू किस तरफ है, इस तरफ है, E इक्वल टू हो गया माइनस इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। हम इस वाले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी खुद बताओ कैसी होगी, E इक्वल टू कितना होगी, सोच के बताओ। इस वाले पॉइंट पे किसके लिए डोमिनेंट होगा, इसी पॉजिटिव के लिए डोमिनेंट होगा। ये पॉजिटिव किस तरफ देगा, उस तरफ देगा तो
पहली बात बहुत नजदीक पॉइंट है, नजदीक वाले एकदम नजदीक वाले पॉइंट में मैं बार बार बता चुका हूँ बेटा, बार बार नहीं बताने वाला। r टेंड्स टू क्या होता है 0, तो e टेंड्स टू क्या हो जाएगी इनफाइनिटी। मैं बार बार नहीं लिखाने वाला, क्लास में तो नहीं लिखा था, लेकिन वीडियो में बार बार याद कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को याद रह रहा है कि नहीं। ठीक है, एकदम नजदीक वाला पॉइंट तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन किस तरफ की इनफाइनाइट, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट साइड की इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड की इनफाइनाइट यानी कि माइनस इनफाइनाइट। ये वाला पॉइंट राइट साइड की इनफाइनाइट इक्वल टू, आई होप बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, खुद दिमाग लगा सकते हो, प्लस इनफाइनाइट। चलो हमने सारे पॉइंट्स के ग्राफ ड्रॉ कर लिए, और एकदम एक्सट्रीम में एकदम इनफाइनाइट यानी कि डिस्टेंस जब एकदम इनफाइनाइट हो जाएगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा 0। एकदम जब इनफाइनाइट, एकदम हम इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा 0। आपने को वो पता ही है, इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 होती है। हमें पॉइंट्स में लगे, हमें प्लॉट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट यानी कि ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो ऊपर की तरफ ही प्लॉट करेंगे ना, प्लस इनफाइनाइट। समझ में आया? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी ये ऐसा आएगा, जीरो हिट हुआ। और इस पॉइंट पे क्या है माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से आएगा। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया? क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया? ठीक है, पहले ग्राफ बना लेता हूं, फिर मैं और भी डिस्कस करूंगा। E इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट यानी यहाँ से शुरू होगा, और इस तरफ कहां पे जा रहा है 0 में, यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 में। कैसा कर्व बनेगा, ऐसा कर्व। दूसरा E इक्वल टू यहाँ पे क्या है प्लस इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे वहां पे क्या है 0, कैसा कर्व बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं। एक बात मेरे को बताना, एक बात बताना, जैसे मैंने बताया था इस चार्ट से लेकर मिड पॉइंट तक कौन डोमिनेट करेगा, ये वाला प्लस कि ये वाला प्लस, ये वाला प्लस डोमिनेट करेगा। अच्छा, ये वाला प्लस अगर डोमिनेट करेगा, ये वाला प्लस अगर डोमिनेट करेगा, तो ये वाला प्लस डोमिनेट कर रहा है, तो ये वाला प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ दे रहा है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव। तो अच्छे से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ बनाई है, मैंने जो ग्राफ बनाया ऊपर की तरफ बनाया है, समझ में, यानी कि ये डोमिनेट कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव आ रही है, ग्राफ नेगेटिव आ रही है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। अच्छे से देख, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये दे रहा है ना भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डोमिनेट करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? बीच में एक्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, और बीच के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अच्छा सेंटर के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि किस तरफ है राइट साइड में, पॉजिटिव यानी कि किस तरफ है राइट साइड में, ये डोमिनेट कर रहा है। सेंटर की इस तरफ क्या है नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि किस साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी कि कौन डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बार बार एक चीज कि बेटा ऊपर का मतलब है, ये ऊपर में मैंने बनाया यानी कि पॉजिटिव तरफ बनाया, पॉजिटिव तरफ बनाया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है राइट साइड में। नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है लेफ्ट साइड में। एक कन्वेंशन होता है बेटा ग्राफ बनाते टाइम। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा, बना लो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये तो खैर समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इस थ्रू आउट द रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो समझ ही सकते हो यार, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, नेगेटिव से शुरू हो रही है, और इस साइड में पॉजिटिव, तो समझ ही सकते हो इसमें क्या है, पढ़ाने का क्या है, सिंपल सी चीज है, लिख लो। चलो बच्चों, ये वाला सवाल तो आपने कर लिया। अब मैं सवाल में थोड़ा सा एक परिवर्तन ला रहा हूँ, सवाल में थोड़ा सा एक परिवर्तन लाऊंगा। वो परिवर्तन क्या है, देखो वो परिवर्तन ये है कि मैंने अब ये क्यू है, ये तो क्यू है, मान लो ये 2Q है और ये हमारा क्यू है, ये 2Q है और ये हमारा क्यू है, और अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके लिए ड्रॉ करनी है। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चार्जेस हमने अलग अलग कर दिए, तो अब क्या चेंजेस आएगा। पहली बात, अभी डायग्राम हमको फिर से बनाएंगे, फिर से नहीं बनाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ट तो सेम है, नेचर ऑफ चार्ट सेम है, यानी डायरेक्शन सेम रहेगी, वैल्यू में थोड़ा चेंज हो सकता है। चलो समझते हैं, पहले इस साइड की बात करते हैं। इस पूरे साइड में ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड में धक्का दे रहा है, और ये पॉजिटिव भी राइट हैंड साइड में धक्का दे रहा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में ही होगी नेट, क्योंकि दोनों ही राइट हैंड साइड में दे रहे हैं, तो दोनों ही एड अप होके राइट हैंड साइड में आएंगे और नेट आंसर पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ एकदम सही है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑल्सो, ये 2Q भी इस तरफ नेगेटिव, सॉरी क्या दे रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में दे रहा है, ये वाला भी लेफ्ट हैंड साइड में दे रहा है, तो ये कर्व सेम बनेगा, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ होगा। आप लोग ये बताओ, न्यूट्रल पॉइंट जब होता है 2Q और Q के बीच में, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होता है बेटा, क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। वो आप वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, बेटर होगा वैल्यू कैलकुलेट कर लो पूरी तरीके से, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया, इसका न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया,
तो ग्राफ में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा, है ना। यानी ग्राफ पहले बीच से पास हो रहा था, अब यहाँ से पास होगा, यहाँ नहीं, थोड़ा ये दे देते हैं, तो ग्राफ जो बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? सेंटर से नहीं पास होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट से पास होगा। इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। आई होप आपको ग्राफ का नेचर समझ में आ गया होगा, ड्रॉ कर लो। बच्चों अगला बहुत ही बढ़िया सवाल, ये सारे सवाल ना जेडब्ल्यू लेवल के, जेडब्ल्यू या जेडब्ल्यू मेंस या जेडब्ल्यू एडवांस, उसी लेवल के। एनडब्ल्यूटी में भी आ सकता है, अगर आ गया तो मैं पर्सनली बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एनडब्ल्यूटी में फिजिक्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा अच्छा लेवल है, काफी ज्यादा इजी आता है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। और तब मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे फिजिक्स को थोड़ा और सीरियसली लेंगे। जनरली मेडिकल के बच्चे फिजिक्स को उतना सीरियसली लेते नहीं है। खैर छोड़ो, ये सब बातें क्लास की बातें हैं, अभी वीडियो में ये सब बातें नहीं करेंगे। क्लास शुरू होने से फिर तो बकवास तो चलती ही रहेगा अपना। चलो देखो, पहली बात, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको ये पता है कि एकदम नजदीक वाले पॉइंट में r टेंड्स टू 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, एकदम नजदीक वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, ये अपने को पता है। लेकिन पॉजिटिव इनफाइनाइट के नेगेटिव इनफाइनाइट वो अपने को सोचना है। इस पॉइंट से शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसका इन्फ्लुएंस तो होगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये इतना इसके नजदीक है कि इसी का सारा इन्फ्लुएंस होगा। ये मैं 1000 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा? टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट होगी, लेफ्ट होगी, लेफ्ट नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इनफाइनाइट। इसमें टुवर्ड्स राइट होगी, पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसमें किस तरफ होगी बेटा? नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट। ये अपने को समझ में आ गया, ये अपने को समझ में आ गया। अच्छा एक बात बता, बेस्ट बेटा ग्राफ बनाने के लिए ना हर पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकालो, फिर ग्राफ अपने बन जाएगा। ये बेस्ट मेथड होता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इस पॉइंट पे भी इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अपने को पॉइंट का एनालिसिस हो गया। बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के एकदम एक्जेक्टली बीच में पॉइंट। अच्छा बीच वाला जो पॉइंट होगा, इसमें पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? इस तरफ। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ? इस तरफ। तो बीच वाले पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट। यानी बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन फाइनाइट, पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट। तो इस तरफ बेटा हमारा क्या है? इन पॉजिटिव इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, बीच में कुछ एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, बीच में फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट। तो बीच वाला पॉइंट पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं बिटवीन दिस रीजन? या हम या तो आप कैलकुलस से मैक्सिमम मिनिमम से करो, या आप डायरेक्टली ग्राफ मेथड से कर लो। समझ में आया? अगला चीज, चलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेगेटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट यानी नीचे की तरफ, और फाइनली 0 में आ रही है। कुछ नहीं है बेटा, इजी हो गया, बस खत्म है। यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू 0 की तरफ आ रही है, बस ग्राफ बन गया। और क्या है इसमें? चलो बच्चों अगला जो सवाल आपके पास है वो देखो, मैंने सवाल में थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे पहले प्लस क्यू था, यहाँ पे प्लस 2q कर दिया। यहाँ पे माइनस क्यू था, वो माइनस क्यू भी रखा, यानी कि अभी चार्जेस अनइक्वल है। और ये बहुत बढ़िया लेवल का सवाल होता है, और इसका ग्राफ आप बनाने के खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप वीडियो कभी भी पॉज करके, लेकिन बहुत बढ़िया ग्राफ बनता है। इसको मैं बताता हूँ, देखो कैसे। पहली बात, अगर हम ग्राफ से, में अब ये वाला पॉइंट तो सही है, इस वाले में माइनस इनफाइनाइट क्यू, इस वाले में माइनस इनफाइनाइट, दोबारा हम स्टडी करते हैं। इस वाले में इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ नेगेटिव होती है, पॉइंट एकदम चार्ज के नजदीक है तो इनफाइनाइट होगा, और इस तरफ है तो नेगेटिव इनफाइनाइट। इस तरफ में एकदम नजदीक है तो इनफाइनाइट, एकदम नजदीक है तो इनफाइनाइट, उस तरफ जा रही है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट। सिमिलरली इसके लिए भी बेटा, इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट, इस तरफ नेगेटिव है, वो तो हम बता ही चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके एकदम हम इसके राइट साइड की बात करें, पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट है। इसके लेफ्ट साइड की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, यानी कि बीच वाला पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। बीच वाला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब एक बात बता, अब ये 2q है और ये -q है, अब अनइक्वल चार्जेस है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली सेंटर में नहीं होगी। किस पॉइंट में हो सकती है? या तो +2q के पास या -q के पास। अब खुद अंदाजा लगाओ किसके पास होगा, +2q के पास होगा कि -q के पास होगा, खुद अंदाजा लगाओ। ऑब्वियसली बात है बेटा, -q के नजदीक होगा, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ क्या चाहिए? मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पॉइंट बड़े चार्ज से दूर होगी ना भाई,
अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पॉइंट चाहिए आपको, मिनिमम फील्ड वाली पॉइंट चाहिए, तो बड़े चार्ज से तो दूर ही रखोगे ना भाई, क्योंकि बड़े चार्ज के अगर नजदीक रख दिया तो फील्ड बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो बड़े चार्ज से हम दूर रखेंगे ताकि फील्ड क्या है, मिनिमम आए। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा देखो, ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा देखें इस चीज को। ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा देखें, बढ़िया ग्राफ बनता है। ये सेंटर वाली पॉइंट था, ये सेंटर लाइन था, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैलकुलस से ये पॉइंट हम एक्जैक्टली निकाल सकते हैं, कैलकुलस से ये वाला एक्जैक्ट पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये जान के रखो कि हमें ग्राफ के नेचर से मतलब है। समझ में आया बेटा? अगला चीज, अब कुछ चीजें थोड़ा समझो इस चीज को। हम इस साइड का भी ग्राफ बनाएंगे, इस साइड का भी ग्राफ बनाएंगे। इसको मान लो मैंने मिटा दिया, मिटाऊंगा नहीं, समझ लो एक बार। 2Q वाला इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, 2Q वाला इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, और -Q वाला इस पॉइंट पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तुम इस तरफ कितना भी आगे बढ़ जाओ, इस तरफ कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी इस तरफ आगे बढ़ जाओ, कितना भी आगे बढ़ जाओ, हमेशा आप वो जो पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमेशा 2Q से नजदीक होगा एज कंपेयर टू -Q। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले, इनफाइनाइट तक कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट से स्टार्ट कर और इनफाइनाइट तक कोई भी पॉइंट ले, वो पॉइंट 2Q से ही नजदीक होगा एज कंपेयर टू -Q। क्योंकि खुद सोच, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, दिखने में ही देख लेना, ये और 2Q का डिस्टेंस ये और -Q का डिस्टेंस वो है, तो 2Q नजदीक होगा, 2Q नजदीक होगा तो 2Q की फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। और 2Q का तो मैग्नीट्यूड वैसे भी ज्यादा है, वैसे भी 2Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2Q का मैग्नीट्यूड वैसे भी ज्यादा है, तो फील्ड हमेशा 2Q ज्यादा देगा। यानी कि डोमिनेंट इस थ्रू आउट इस रीजन में डोमिनेंट 2Q ही करेगा। 2Q क्यों डोमिनेंट करेगा? पहली बात, 2Q का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ के हर पॉइंट में, यहाँ के हर पॉइंट में जो हमारा चार्ज की वैल्यू है, सॉरी, यहाँ के हर पॉइंट 2Q से नजदीक है एज कंपेयर टू -Q। तो यहाँ पे 2Q डोमिनेट करेगा, 2Q डोमिनेट करेगा, तो 2Q का नेट चार्ज किस तरफ आता है बेटा? इस पॉइंट पे इस तरफ आ रहा है, देखो प्लस इस तरफ देखा, रिपेल मतलब अभी फ्रॉम द चार्ज होगा कि नहीं, अभी फ्रॉम द चार्ज यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव इनफाइनाइट और फाइनली क्या हो जाएगा? 0। तो इस पॉइंट पे आपका ये ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। याद है आपको मैंने बताया था न्यूट्रल पॉइंट ऑल्टरनेट होता है, अगर प्लस है माइनस है तो यहाँ पे होगा न्यूट्रल पॉइंट। समझ में? यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहाँ पे होगा वो अपने को सोचना है। सिंपल लॉजिक बताता हूँ, याद है न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो ये 2Q है, ये -Q है, छोटा चार्ज कौन सा है बेटा? छोटा चार्ज ये है, तो इसके नजदीक होगा। मान लो न्यूट्रल पॉइंट ये है, मान लो न्यूट्रल पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अच्छा एक बात बता, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन देखो, जब भी हमें 0 मिलता है, कहीं भी 0 मिलता है, तो उसके एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है, ये अपने को पता है। चलो अब एक चीज देख, खुद एक बात बता, खुद एक बात बता, अब ये ना अगर मैं क्लास में होता ना तुम लोग के सामने, तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाता, क्योंकि थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है ये वाला, लेकिन तभी मैं ट्राई करूंगा वीडियो में समझाने का। अगर आपको वीडियो में ना समझ में आए, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करें, मैं वहीं पे आपको समझाऊंगा, बीट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट वॉट एवर, ठीक है, अब जब मर्जी कॉल करो, मैं समझाऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा कठिन है समझना, ट्राई करता समझाने का, समझ में आई होप आ जाएगा। एक बार बता, एक्जैक्टली बीच वाले एकदम मस्तिष्क वाले पॉइंट में देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट होगा, भले ही चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि R टेंड्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव इनफाइनाइट, ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, ये कोई छीन नहीं सकता, यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, समझ में आ रहा है? इसके बाद एकदम जब दूर में जाएंगे इनफाइनाइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। ये वाला पार्ट आपको ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये वाला नहीं दिख रहा आपको, ये वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे 0, तो ग्राफ कैसा होगा? देख ऐसा, ऐसा क्या? अब इसके बाद ऑब्वियसली बात, ग्राफ ऊपर उठेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर उठेगा, इसको दिखा ऊपर उठ रहा है, मतलब क्या? एक बात बता, डिस्टेंस तो बढ़ रही है ना, डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटनी चाहिए, तो ये उस पॉइंट के बाद घटना शुरू हो जाता है और ये ऐसा बनता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से अगर डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो ऐसा बनेगा। न्यूट्रल पॉइंट इसको मान लो,
पॉइंट मान दें, ये ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, नेगेटिव इनफाइनाइट, क्योंकि इस पॉइंट में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे हम इस तरफ आगे आगे बढ़े, इस तरफ आगे आगे बढ़े, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई मतलब क्या, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ये भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले देख ये एकदम इनफाइनाइट लगा रहा था, यानी बहुत जोर लगा रहा था, इसका कोई इफेक्ट नहीं था पहले, इस पॉइंट पे एकदम नजदीक वाले पॉइंट में उसको कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन हम जैसे जैसे पॉइंट दूर लेते गए, अच्छे देख इसका इफेक्ट कम होता गया, इसका इफेक्ट कम होता गया और इसका इफेक्ट बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, क्योंकि फाइनली देख इसने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दी। इनिशियली कुछ कर पा रहा था, इनिशियली ये बहुत मजबूत था इसलिए माइनस इनफाइनाइट आ रहा था, इनिशियली तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इसके इतना नजदीक था कि इसने लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लगा दी थी। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट दूर जाते जा रहा है, जैसे जैसे पॉइंट दूर जाते जा रहा है, जैसे जैसे पॉइंट दूर जाते जा रहा है, इसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। कैसे पता लग रहा है अपने को इसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ये भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, करके क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही हम और दूर जाएंगे तो इसका इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा है बढ़ रहा है, तो इसका इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा कि नहीं, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हुई यानी किस तरफ आएगी, राइट साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट साइड में, तो राइट साइड में रहता है यानी कि पॉजिटिव होगी, यानी इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो पॉजिटिव, देखो ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव, और फाइनली धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगी ये, इनफाइनाइट में। जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा टाइम दो, आपको टाइम जाते जाते और ये पॉइंट और अच्छे समझ में आते जाएगा। क्लास में होता तो और बेटर एक्सप्लेनेशन में दे पाता, टाइम लेके दे पाता, लेकिन वीडियोस में थोड़ा समझ ही सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, तो चलो वैसे जो सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स चार्ज, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम, उनके लिए पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। तो पोटेंशियल भूलना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल हर जगह पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइट में जीरो होगा और हर जगह पॉजिटिव होगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल के हर जगह नेगेटिव होगा और इनफाइनाइट में जीरो होगा, ठीक है। अब अपने को पता है इफ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी v tends to 0, if r tends to infinity v tends to 0, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, v r tends to 0 तो v tends to infinity, ठीक है। सिर्फ चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा। यानी इस वाले पॉइंट पे, एकदम नजदीक वाले पॉइंट में जहां पे r tends to 0 होता है, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, प्लस इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। क्या आपको समझ में आया, तो ये आसपास में पोटेंशियल इनफाइनाइट, आसपास में पोटेंशियल इनफाइनाइट, एक्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा, इसके लिए कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी, इसके लिए भी कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी, दोनों के लिए कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी, दोनों फाइनाइट वैल्यू ऐड होकर कुछ एक फाइनाइट आएगा, होगा तो इनफाइनाइट से कम ही ना, होगा तो इनफाइनाइट से कम ही। तो यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, नजदीक में एकदम इनफाइनाइट, और यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू जीरो नहीं है बेटा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव समझ के क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, जीरो का बनाएंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो हमारा जो ग्राफ आएगा बेटा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, v मिनिमम। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, और ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, फाइनली जीरो में जाके, क्योंकि इनफाइनाइट और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट में जीरो। वो तो मैं लिखना ही भूल गया, लेकिन काफी ज्यादा अंडरस्टूड चीज है वो, समझ में आया बेटा, सिंपल सा चीज है, ग्राफ बना लो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सिस्टम ऑफ नेगेटिव चार्ज कर लिया मैंने, ये दोनों तो पॉजिटिव थे, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो क्या चेंज आएगा, आपको खुद बताना है, ठीक है। क्या चेंज आएगा खुद बताना है, मैं एक हिंट दे देता हूँ। पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, यानी प्लस चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर दोनों जगह आ गया तो ये वाला भी ऐसा हो जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ हो जाएगा और ये वाला नीचे की तरफ हो जाएगा। आप बस देख के समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, और ट्राई खुद भी कर लेना, नहीं होता तो मेरे को कांटेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है बेटा। उतार लो इस चीज को। सिस्टम ऑफ टू अनइक्वल चार्जेस, सॉरी टू इक्वल चार्जेस हैविंग ऑपोजिट साइन, ये प्लस ये माइनस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम है, अब हमको बताना है। अच्छा एक बात बता, इसके आसपास एक पोटेंशियल दोनों में प्लस इन्फिनिटी, इसके आसपास पोटेंशियल क्या होगा, इसके पास में पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, इसके बाद में पोटेंशियल क्या, नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। एक्जैक्टली बीच वाले पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, बीच वाले पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, सोच। प्लस के लिए जितना नेगेटिव के लिए भी उतना, तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ये अपने को पता ही है, इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ। तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं, समझ में आया बेटा, कोई भी डाउट, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट,
यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और फाइनली क्या हो जाएगा 0। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बस आपको पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए। आप पॉइंट को प्लॉट करते जाओ, क्या क्या पॉइंट है, एक दूर में पॉइंट, एक नजदीक में, इस राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, सेंटर में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दूर में पॉइंट, बस पॉइंट प्लॉट करते जाओ और बिठाते जाओ। और ग्राफ आपको पता है हाइपरबोलिक नेचर होता है क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो ये हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ है, इसमें अपने को कुछ और जानने की जरूरत है ही नहीं। लिख लो बेटा, उतार लो इस चीज को।